नमस्कार, मैं राहुल तिवारी स्वागत करता हूं आपकी आवाज़ पर। बिना साज बिना आवाज़ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। डर भी नहीं किसी का, न किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं विषय गंभीर है और महत्वपूर्ण भी है। विषय है, मुद्दा है और इस मुद्दे ने फ़िलहाल रूप ले लिया है एक जन आंदोलन का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिंड के गौरी सरोवर की। भिंड का गौरी सरोवर जो कि पूरे भिंड ज़िले के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है, धार्मिक आस्था का केंद्र है। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है, इकोसिस्टम के लिए यह गौरी सरोवर कितना महत्वपूर्ण है, आज हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। आज की रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण है जिसमें कि मौजूदा दौर में गौरी सरोवर के लिए जो आवाज़ उठी है और उस आवाज़ में आपकी आवाज़ भी जुड़ चुकी है। चर्चा करें गौरी सरोवर के अस्तित्व की, गौरी सरोवर की का धार्मिक महत्व, इसका पर्यावरणीय महत्व और राजनीतिक महत्व। जी हाँ, गौरी सरोवर से राजनीति का भी एक गहरा नाता रहा है। इसी गौरी सरोवर के उद्धार के लिए, इसी गौरी सरोवर के मेंटेनेंस के नाम पर तमाम राजनीतिक नेताओं ने करोड़ों अरबों रुपए हज़म कर लिए हैं और जो कि किसी से छिपे भी नहीं हैं। गौरी सरोवर के अस्तित्व की बात करें कि कैसे अस्तित्व में आया। पृथ्वीराज चौहान के समय इसका निर्माण किया और निर्माण पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही कराया गया। तब से लेके आज तक जितने भी भौगोलिक परिवर्तन हुए हैं गौरी सरोवर और गौरी सरोवर के आसपास के क्षेत्र में, उनकी भी चर्चा होगी। सबसे पहले देखिए इस विजुअल को। मैं हूँ गौरी सरोवर। मैं वही गौरी सरोवर हूँ जिसे वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान ने जिसका निर्माण कराया था। मैं वही गौरी सरोवर हूँ जिसकी मिट्टी पर आज भिंड का किला विद्यमान है और अपनी इतिहास की गाथा सुना रहा है। मैं वही गौरी सरोवर हूँ जिसके जल में असंख्य जीव जंतु पल रहे हैं। मैं वही गौरी सरोवर हूँ जिसके तट पर कई शिवालय मौजूद हैं। मैं वही गौरी सरोवर हूँ जिसके जल स्तर के कारण पूरे भिंड शहर का जल स्तर संतुलन की अवस्था में है। लेकिन आज मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। आज मेरे जल को नाना प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है। आज मेरे आसपास के क्षेत्रों पर अतिक्रमण हो रहा है। मुझे तो छोड़िए, भगवान शिव के मंदिरों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। मंदिरों को भी अपनी चाहत दीवारी में कैद कर लिया। मैं वही गौरी सरोवर हूँ जो पूरे भिंड जिले के इकोसिस्टम को संतुलित किए हुए है। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? गंदगी, दुत्कार। मैं वही गौरी सरोवर हूँ जिसके जल में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद हो रहे हैं और न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भिंड जिले और भिंड शहर का नाम ऊंचा हो रहा है। लेकिन आज मेरी उपेक्षा की जा रही है। आज धार्मिक केंद्र तो छोड़िए, मेरे तटों पर
असंख्य बेजुबान जानवरों की बलि ली जा रही है और उनके अवशेषों को मेरे जल में प्रवाहित कर मेरे जल को प्रदूषित किया जा रहा है। अगर आज मेरी उपेक्षा की गई तो कल आप लोगों की भी उपेक्षा निश्चित तौर पर की जाएगी। यह है भिंड जिले के लोगों की आस्था का केंद्र बनखंडेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना लगभग 1000 AD में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में 2 दिव्य ज्योति अनवरत प्रकाशमान हैं। जिले भर से लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। बनखंडेश्वर मंदिर अपने आप में एक तीर्थ है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बनखंडेश्वर मंदिर के अलावा गौरी सरोवर के तट पर कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी गौरी सरोवर के तट पर ही कालेश्वर महादेव का भव्य मंदिर है। इसी कालेश्वर महादेव मंदिर पर प्रतिवर्ष शिव बारात का आयोजन किया जाता है और भगवान शिव की बारात की पालकी यहीं से प्रस्थान करती है। शिव बारात के अवसर पर इस कालेश्वर महादेव मंदिर पर और गौरी सरोवर के तट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जनों की भीड़ एकत्रित होती है। इसके अलावा गौरी सरोवर के तट पर गणेश मंदिर, काली मंदिर और कई ऐसे मंदिर हैं जिनके दर्शन के लिए प्रतिदिन लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और धर्म लाभ लेते हैं और गौरी मैया के दर्शन करते हैं। गौरी सरोवर के तट पर कायाकिंग और कैनोइंग वाटर स्पोर्ट की भी व्यवस्था है और जिसका ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर विद्यमान है। अभी हाल ही में वाटर स्पोर्ट में भिंड जिले के कई छात्र छात्राओं ने उपलब्धि हासिल की है। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली वाटर स्पोर्ट प्रतियोगिताओं में भिंड के बच्चों ने उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट में जो उपलब्धि भिंड जिले को हासिल हुई है वह सिर्फ और सिर्फ गौरी सरोवर की ही देन है। इसके अलावा गौरी सरोवर के तट पर कई ऐसे आश्रम हैं जहां पर संत और महात्मा लंबे समय से तप कर रहे हैं और धार्मिक लाभ ले रहे हैं। गौरी सरोवर के तट पर अहिंसा पार्क स्थित है, लेकिन यहीं से गौरी का दुर्भाग्य शुरू होता है। अहिंसा पार्क के निकट ही हिंसा का माहौल है और बीच सड़क पर मीट मार्केट, मीट व्यापार संचालित किया जा रहा है। इसी मीट व्यापार को यहाँ से विस्थापित कराने के लिए तमाम स्वयंसेवी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। बताया जाता है कि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व यह मीट व्यापार वहां उपस्थित दुकानों के अंदर किया जाता था, लेकिन मौजूदा वक्त में
यह मीट का व्यापार सड़क पर आ चुका है और पूरे बनखंडेश्वर मार्ग तक ये मीट की दुकानें लगी हुई हैं, जो कि निश्चित तौर पर यहाँ से निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए कष्टदायी रहता होगा। खुले में चल रही अवैध मीट व्यापार की ये दुकानें निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। प्रशासन के द्वारा कई बार इन पर सख्ती की गई, लेकिन उनकी सख्ती नाकाफी थी। उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की, जिसका परिणाम है कि ये दुकानें आज दिनांक तक खुले में संचालित हैं। न केवल दुकानें बल्कि वहां मौजूद शासकीय जगह पर भी इन मीट व्यापारियों ने अतिक्रमण कर लिया है। देखिए किस प्रकार से पानी की टंकी के नीचे इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ा रखा है और अतिक्रमण की स्पष्ट तस्वीरें आप सभी दर्शक देख सकते हैं कि वहां आसपास के मीट व्यापारियों ने किस प्रकार शासकीय ज़मीन को हड़प लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है और अपने उपयोग में शासकीय भूमि को मीट व्यापार के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। मेरे सामने भिंड का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल गौरी सरोवर स्थित है। कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि गौरी सरोवर का दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये वह गौरी सरोवर है जो पूरे भिंड के लोगों की आस्था का केंद्र है। वर्तमान में मुद्दे का विषय है, मुद्दा है गौरी सरोवर की धार्मिक स्वच्छता, भौगोलिक स्वच्छता और इसकी पवित्रता का। गौरी सरोवर के आसपास जो मीट का व्यापार हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है। आज गौरी माँ पुकार रही है, कराह रही है और भिंड के लोगों से इच्छा रखती है, मांग कर रही है कि उसे इस गंदगी से मुक्त किया जाए। गौरी सरोवर को इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है। इस जन आंदोलन में सबसे आगे की कतार में जो व्यक्ति खड़े हैं मेरे साथ हैं एडवोकेट शैलेंद्र सिंह साकरी। पैसे से वकील हैं, लेकिन वकालत से पहले इनकी जो पहचान है वो एक समाज सेवी के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में है। तो शैलेंद्र जी, आपकी आवाज़ पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। जो मुद्दा उठाया है आपने और आपके साथ तमाम स्वयंसेवी संगठन पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जन आंदोलन को उग्र रूप दिया जा रहा है। आंदोलन अपने चरम पर है और प्रशासन भी चेत रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे पर आपने जो आज ये पहल चालू की है और निश्चित तौर पे मीडिया में जो जगह मिल रही है इस आंदोलन को, उसके लिए मैं समस्त मीडिया जगत का आभारी हूँ और आप जैसे सक्रिय पत्रकारों के लिए साधुवाद। इस जन आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, गौरी का महत्व क्या है, इन सारे बिंदुओं पर अगर अपन विचार करें तो सबसे पहले इसके नाम का हम उल्लेख करते हैं कि जो गौरी सरोवर, यहाँ पृथ्वीराज चौहान आए हुए थे, इतिहास की ये बात है, और उन्होंने बनखंडेश्वर महादेव बाबा की स्थापना की और उसी समय ये गौरी तालाब का निर्माण करवाया। और गौरी तालाब कम है, ये माता पार्वती के स्वरूप में, गौरी मैया के रूप में इसका एक ये आस्था का केंद्र बना। यहाँ आज से लगभग 40-50 साल पहले एक मांस मंडी बनाई गई, जो सीधे सीधे हम लोगों के आस्था के केंद्र पर एक कलंक था, हम लोगों के आस्था को आहत करने के लिए बनाया गया। जो 40 साल पहले मंडी बनाई गई, वो पहले मंडी सिर्फ एक 4 दीवारी के अंदर चला करती थी। धीरे धीरे वही मंडी
10 दुकानों से 20 हुई, 20 से 50 हुई और आज पूरा एरिया मांस के व्यापार में लिप्त है। इसी माँ गौरी सरोवर से जीवित मछलियों को निकाल के यहाँ पूरे बनखंडेश्वर वाले रोड पर उधर बिक्री होती है। वहीं जीवित मुर्गा, बकरे, बकरियाँ, पड़ा, इनका वहाँ पे जो है मर्दन करके और उनको काटा जाता है। उनका जो वेस्टेज है वो इस माता गौरी सरोवर में फेंक दिया जाता है। हमारा कहना ये है कि अगर आज मांस मंडी हटाकर, यहाँ से हटाकर किसी भी जगह पर पुनर्स्थापित कर दी जाती है तो जितने लोग मांस का व्यापार यहाँ कर रहे हैं, इन लोगों को प्रमुखता के आधार पर नवीन मांस मंडी में जगह दी जाए और उनको वहाँ स्थापित कर दिया जाए। दूसरा मेरा उससे अब लाभ क्या होगा, मीट मंडी हटने से एक तो भिंड का बाज़ार विस्तारित होगा, साथ में ये शहर के मध्य में आ गया, मांस मंडी शहर के मध्य में आ गई। तो यहाँ से जब स्कूल वैन निकलती है और वहाँ किसी बकरे को कटते हुए, वहाँ किसी मुर्गे को काटते हुए जब कोई बच्चा देखता है तो वो 3-3 दिन अपने पापा से, मम्मी से बात करता है कि मम्मी फलाने अंकल ऐसे काट रहे थे, क्यों काट रहे थे। तो या तो कोई बाल मन बिल्कुल एकदम कोरा कागज़ और उसके दिमाग में ये बात आती है, या तो वो भयभीत होता है और या वो क्रूअल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं को प्रभाव पड़ रहा है समाज में, हमारे बच्चों पर। दूसरा, जो आस्था का केंद्र बना हुआ है तो निश्चित तौर पर जब नहा धो के कोई भी माता, बहन, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग जब वहाँ से निकलता है और वहाँ से बकरा कटे, बकरियाँ कटे या कोई भी पड़िया काटा जा रहा है तो ब्लड भी निकलता है, उसकी खाल भी फेंकी जाती है, उसका खोर, पूँछ, उसके कान भी फिरते हैं, पंख भी डले मिलते हैं रोड पर। वो गंदगी से जब निकल के जाता है तो मन उसका कहीं ना कहीं व्यथित होता है, विचलित होता है, तो पूजा में मन नहीं लगता उसका। ये सब कारण रहे हम लोगों के, उस पर चिंतन हुआ और तब जाके ये एक आंदोलन खड़ा किया हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से। और जहाँ तक उग्रता की बात है तो हम लोग किसी भी आंदोलन में आज तक मैंने हिंसा को शामिल नहीं किया। संवैधानिक तरीके से, अब बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से हम लोगों ने हिंसा का विरोध किया है और इसी प्रकार से हम लोग ये हिंसा को जो है समाप्त करवा के रहेंगे। और यहाँ से मीट मंडी कहीं ना कहीं अगर जाती है तो हम शासन को और प्रशासन को धन्यवाद देंगे। गौरी सरोवर के तट पर एक वैवाहिक युगल बैठा हुआ था। आपकी आवाज़ ने इन वैवाहिक युगल से चर्चा करी। देखिए इन्होंने आपकी आवाज़ पर क्या कहा। मेरे सामने देख रहे हैं गौरी सरोवर, इसका निश्चल जल निश्चित तौर पर लोगों को शांति पहुंचाने वाला है। हमारे साथ एक कपल्स हैं जो यहाँ पर बैठे हुए थे और निश्चित तौर पर यहाँ का जो व्यू है उसका आनंद ले रहे थे। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है गौरी सरोवर के बारे में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रीति तोमर। आप? डॉक्टर सनी चौहान। बहुत ही सुंदर बात है, दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो आप बताइए कि आप यहाँ और बैठे हैं और निश्चित तौर पर एक सुकून भरा एहसास आपको यहाँ हुआ होगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक्चुअली जब हम लोग बहुत थक जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है, तो हम लोग यहाँ आके बैठते हैं, थोड़ा सुकून वाला माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आप डॉक्टर्स हैं, तमाम ऐसे पेशेंट्स हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं और ऐसे लोगों को ऐसे सुकून भरे माहौल की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी जो साइट है कैसे सुकून पहुंचाती होगी, उनके लिए फिज़िकली कैसे लाभदायक होगी? फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से लाभदायक है, क्योंकि यहाँ खुला एनवायरनमेंट है, अच्छी वायु है, सारी चीज़ अच्छा है। यहाँ पोल्यूशन भी कम रहता है, क्योंकि पूरे भिंड में मतलब पोल्यूशन तो ज़्यादा रहता ही है, शोर शराबा भी रहता है। यहाँ थोड़ा कम रहता है, तो मेंटली प्रेशर भी कम रहता है, थोड़ा फिजिकली भी रहता है, तो पेशेंट थोड़ा अच्छा फील करता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं, जो नेचुरल स्पोर्ट्स हैं, इसके आसपास यदि पॉल्यूशन होता है तो ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं? आसपास पॉल्यूशन होगा तो ये भी पॉल्यूटेड होगा, सीधी सी बात है। अब आसपास पॉल्यूशन रहेगा तो उसकी जो गंदगी वगैरह आएंगी वो सीधे इसी में आएंगे, तो ये भी पॉल्यूटेड होगा। वाटर पॉल्यूशन के थ्रू, एयर पॉल्यूशन के थ्रू, सारी पॉल्यूशन के थ्रू ये पॉल्यूटेड होगा ही होगा। मछलियाँ भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है उससे, क्योंकि जितना भी मतलब वाटर एनिमल्स वगैरह जो इसमें हैं उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे लोग आके पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, ये जो अपन पूजा का हिंदू धर्म में ये जो प्रवाहित करते हैं वो और सब। मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, ये गौरी के तट पर ही यहाँ पर एक मीट मार्केट भी है। एक आंदोलन चल रहा है, एक पब्लिक कैंपेन हम लोग चला रहे हैं
कि यहाँ से इस मीट मार्केट को यहाँ से हटाया जाए और शहर के बाहर किसी अन्य जगह उसको स्थापित की जाए। तो इस बारे में क्या राय है कि वो यहाँ का जो वेस्टेज है मीट मार्केट निश्चित रूप से यहाँ इसमें फेंका जाता होगा, तो वो जो वेस्टेज है यहाँ की जो मछलियाँ हैं, यहाँ के जो जलीय जीव जंतु हैं, उसको कैसे प्रभावित करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। जो वेस्टेज होता होगा जो मीट मंडी का, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये ज़रूर यहाँ पे डालते होंगे या आता होगा। तो मतलब इसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पॉल्यूटेड होगा तो पॉल्यूशन से अपन इसको बचा सकते हैं। जो जली हुए हैं मछली वगैरह इनको बचा सकते हैं अपन, तो मीट मंडी में शिफ्ट किया जाए जल्दी से। निश्चित रूप से एक जो जनरल लोग हैं, ये लोग डॉक्टर कपल्स हैं, बाहर से बिलोंग करते हैं, आगरा से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर सुकून के लिए यहाँ पर बैठे हुए थे। तो एक आम राय है इस जन आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए कि मीट मार्केट को यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए, ताकि हम गौरी सरोवर के अस्तित्व को बचा सकें और भिंड का जो इकोसिस्टम है उसको संतुलित कर सकें। गौरी सरोवर के तट पर मौजूदा मीट व्यापार को बंद कराने के लिए और उक्त व्यापारियों को वहां से विस्थापित कराने के लिए शहर के तमाम स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिए गए। देखिए आपकी आवाज़ पर इन संगठनों ने क्या कहा। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। भिंड शहर का गौरी सरोवर जो कि भिंड के लोगों का आस्था का केंद्र है और इसके साथ धार्मिक केंद्र भी है। सुबह और शाम और लगभग पूरे दिन वहाँ पर धर्म प्रेमी लोगों का आना जाना बना रहता है और तमाम जनता गौरी सरोवर के तट पर स्थित तमाम जो शिव मंदिर हैं वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन गौरी सरोवर के निकट स्थित मीट मंडी का जो दृश्य है, जो विभत्स दृश्य है, वहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ही कष्टदायी अनुभव उन्हें देता है। उसी मीट मंडी को वहाँ से विस्थापित करने के लिए आज यहाँ पर तमाम स्वयंसेवी संगठन मौजूद हैं और जिनकी मांग है कि उस जगह से उस मीट मंडी को वहाँ से विस्थापित कर, वहाँ से हटाकर शहर के बाहर किसी अन्य स्थान पर लिया जाए। फ़िलहाल मामला गर्म इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा हाथ में ऐसा सुनने में आया है प्रशासनिक हलकों से कि वहाँ पर उस मीट मंडी को रीस्ट्रक्चर करके वहाँ पर 3 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है और वहाँ पर मीट मंडी को हटाने का जो काम है फ़िलहाल वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भिंड के स्वयंसेवी संगठनों सहित तमाम लोगों में रोष है और उसी रोष को व्यक्त करने के लिए ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर तमाम स्वयंसेवी संगठनों के लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं, इनकी राय लेते हैं, क्या इनकी मांगें हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश शर्मा जी। अवधेश जी, आज यहाँ पर आप ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है कि ये मीट मंडी है, इसको शहर से अन्यत्र कहीं इस ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, यहाँ लोगों का, आम लोगों का सामान्यतः आना जाना ना हो, क्योंकि उससे न केवल गंदगी तो एक है ही समस्या, साथ ही साथ जो विवश दृश्य जो बच्चे देखते हैं उससे जो भयभीत होते हैं वो करीबन मैं समझता हूँ कि एक बार जो विवश दृश्य देख लेता है वो बच्चे करीबन 8 दिन तक तो इसके लिए वो जो है घर पे क्वेश्चन करता है कि वो ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे अपन कैसे कर देते हैं। तो मेरी ऐसी मांग है कि इसको शहर से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, यहाँ आम लोगों का आना जाना ना हो, यहाँ बच्चों का, धर्म प्रेमी बंधुओं का, अन्य लोगों का जहाँ आना जाना ना हो, ऐसे स्थान पर उसको। आज आपने जो ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, क्या रुझान रहा उनका? आश्वासन है कि हम इसको दिखवाते हैं, अब देखो आगे क्या होता है, भविष्य बताएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। भिंड का एक स्वयंसेवी संगठन जिसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं भिंड के विकास के लिए, भिंड विकास संघर्ष समिति। तो भिंड विकास संघर्ष समिति से श्री दीपक सिंह मधोरिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? पुरजोर एक ही मांग है सर कि गौरी माँ गौरी के किनारे से जितनी जो मीट मंडी, अवैध मंडी, मीट मंडी चल रही है, जो कि बहुत ही देखा जाए तो वहाँ से जो दर्शनार्थी निकलते हैं, पास में हमारे बलखंडेश्वर महाराज का मंदिर है, 108 मंदिर है वहाँ, और पास में ही हमारे एक अहिंसा का जैन समाज का ही मंदिर बन गया है। वो चारों तरफ से पूरा तो आध्यात्मिक क्षेत्र है एक तरह से, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पर बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, पंख उड़ते हैं, उनके ब्लड नालियों में बहता है, वो ब्लड पूरा नाली में बहते हुए सीधा गौरी माँ में, गौरी तालाब में जाता है, और उसका जो भी कचरा, जो वेस्टेज निकलता है वो पूरा गौरी तालाब में पटक दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी कई बार मछलियाँ, कई ट्रक भर के मछलियाँ डेथ हुई हैं, मरी हुई हैं, उनको निकाला गया, इससे पानी में सड़ान फैली और कई दूषित होती।
हमारे साथ उज्जवल भारत अभियान के जिलाध्यक्ष संजीव पांडे जी हैं, जो कि गौरी सरोवर के निकट स्थित मीट मंडी को विस्थापित कराने के लिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका पक्ष। तो संजीव जी, आपने जो ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? मैं शासन से यही मांग कर रहा हूँ कि मीट मंडी को वहाँ से हटा किसी अन्य शहरी क्षेत्र से बाहर रखा जाए, क्योंकि वहाँ पर वो एक संकीर्ण क्षेत्र हो चुका है और धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से जो हिंसा हो रही है, पशु हिंसा हो रही है, उसको वहाँ से तुरंत हटाया जाए और नवीन मंडी का निर्माण जो भी हो शहर के बाहर किया जाए, जो आवासीय परिसर ना हो वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो जितनी भी हत्याएँ होती हैं उससे जो धर्म प्रेमी बंधु वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं गौरी किनारे, और उसके 200 किलोमीटर की परिधि में जितने भी मंदिर वगैरह हैं, तो उनकी धार्मिक आस्था भी कहीं ना कहीं आहत होती है। और एक आसपास स्कूल भी हैं वहाँ पर, तो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सुबह शाम जो दृश्य देखते हैं उससे घरों पर आकर वो कई तरह के सवाल पैदा करते हैं कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ब्लड डलाता, वहाँ ये था, गंदगी भी रहती है, काफ़ी बदबू भी रहती है, तो वहाँ आमजन का निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जल्द से जल्द नवीन मंडी जो मीट मंडी बनाए वो शहर के बाहर बनाए और वहाँ से हटाकर वहाँ पर सौंदर्यीकरण हेतु कोई पार्क या उद्यान वगैरह स्थापित करें। इसी जन समस्याओं को लेकर आपकी आवाज़ ने चर्चा करी भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय से। देखिए संध्या राय जी ने आपकी आवाज़ पर इस विषय पर क्या कहा। आज हमारे साथ मौजूद हैं भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय जी। संध्या जी, आपकी आवाज़ पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद भैया। वर्तमान में भिंड में और भिंड शहर में एक मुद्दा है जो कि ज्वलंत रूप से आगे आ रहा है, वह है हमारे गौरी सरोवर से संबंधित। गौरी सरोवर के निकट एक मीट मंडी संचालित है। इस पूर्व में भी जो कलेक्टर साहब थे एलआईआर रजाटी साहब, उनके समय में तमाम स्वयंसेवी संगठनों ने उसको हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किया है और सकारात्मक रवैया रहा था उस समय तत्कालीन कलेक्टर साहब का। लेकिन वर्तमान में जो कलेक्टर साहब हैं डॉक्टर सतीश कुमार एस जी, उन्होंने उस मौजूदा मीट मंडी को रीस्ट्रक्चर करवाने का फैसला लिया है, जो निश्चित रूप से गौरी सरोवर की स्वच्छता सुंदरता के लिए उचित नहीं होगा, जिसके विरोध में तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो आगे आ रहे हैं और प्रतिदिन 4 से 5-6 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कलेक्टर साहब को इस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए राहुल जी, निश्चित तौर पर ये विषय मेरे संज्ञान में भी अभी कुछ ही दिनों पहले आया है। तो जो भी है प्रशासनिक में क्या व्यवस्था अभी कलेक्टर साहब ने की, ये तो बिल्कुल अभी तो मुझे लग रहा है कोरोना की ही सारी चीज़ें चल रही हैं। आज भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक थी, तो और मुद्दे हैं अभी थोड़े से अभी नहीं आए हैं, लेकिन आगामी जब भी मेरी चर्चा होती है या मैं जल्द ही कलेक्टर से बात कर और हमारे दोनों मंत्री हैं, प्रदेश सरकार हमारी यहाँ है, तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा हमारे भिंड जिले के लिए निश्चित तौर पर प्रमुख है। तो मैं भी इसमें चाहूँगी कि दोनों मंत्रियों से बात करके और इसमें क्या बेहतर हो सकता है, जो हमारे नगर की जनता चाहती है, उस हिसाब से इसमें सभी का सहयोग मिले और मेरा भी उसमें मैं पूर्ण सहयोग करूँगी। और मैं भी हमारी भिंड जिले की जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ कि आप सब कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। मार्केट में आते हैं तो मास्क लगा कर आएँ, सैनिटाइजर से समय समय पर हाथ भी साफ करें और बाकायदा दूरी बना कर रखें। और मेरे सभी जो क्षेत्रवासी हैं, व्यापारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं और जो भी हैं, जो आसपास ग्राहक उनके पास भी आते तो वो भी बाकायदा उनको अगर बिना मास्क के हैं तो उनको कहें मास्क लगा के आइए, फिर हमारे पास आइए सामान लेने। तो मतलब जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका हम सब पालन करें। ये थी भिंड दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि पर प्रकाश डाला और साथ ही जो मुद्दा मैंने चर्चा की मैम से मीट मंडी के बारे में, उन्होंने भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से वो आगे आकर के शहर के विकास के लिए और सामाजिक वातावरण शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल हो, उसके लिए निश्चित रूप से वो संबंधित अधिकारी और मंत्रियों से प्रयास करेंगी। और मैम ने आगे आने वाले समय में कोरोना की गाइडलाइन करने के लिए भी हमारे दर्शकों को अपील की है कि वो भी आगे आने वाले समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। फिलहाल क्योंकि भिंड के इस गौरी सरोवर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, इसके ऐतिहासिक महत्व को जानने के लिए
आपकी आवाज़ ने चर्चा की भिंड के आर्कियोलॉजिस्ट श्री वीरेंद्र कुमार पांडे जी से। आइए देखते हैं वीरेंद्र कुमार पांडे जी ने इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में क्या कहा। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री वीरेंद्र पांडे जी, आर्कियोलॉजिस्ट हैं और भिंड में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। हिंदू धर्म में चूँकि ब्राह्मण हैं, धर्म में विशेष आस्था है और ज्योतिषी का भी अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं। पांडे जी, आपकी आवाज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, हमारे भिंड शहर में और जहाँ हम बैठे हैं भिंड फोर्ट पर, जहाँ आपका कार्यालय है, इसके नज़दीकी ही गौरी सरोवर विद्यमान है। गौरी सरोवर का ऐतिहासिक महत्व क्या है और जब इसका निर्माण हुआ था तब से लेके आज तक उसके आसपास के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, उससे उस जगह का ऐतिहासिक ह्रास कितना हुआ है, उस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बात करूंगा। इस गौरी तालाब का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 11वीं शताब्दी में कराया था, जब वो मलखान से युद्ध के उद्देश्य से इस क्षेत्र में आया था। गौरी तालाब से जो मिट्टी निकली, उससे जो टीला बना, उस पर तो वर्तमान में ये भिंड किला बना हुआ है। बाद में 16वीं शताब्दी के आसपास गोपाल सिंह भदौरिया, जो भदावर राजा थे, उन्होंने इस गौरी तालाब का जीर्णोद्धार कराया, घाट बनवाए, मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराया। ठीक, वर्तमान में विभिन्न लोगों ने, जो मंदिरों के पुजारी थे, उनके परिवारों ने मंदिरों पर कब्जा कर लिया। वो मंदिर निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कई मंदिर घरों के अंदर हैं जी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने 101 मंदिर बनवाए थे, तो विशेष मंदिर कहाँ है? मुख्य मंदिरों के अलावा कोई मंदिर दिखाई नहीं देते हैं। एक मंदिर तो श्रीमान कलेक्टर महोदय इलैया राजा टी ने ही बाहर निकलवाया था, जिसका निर्माण उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, उनके कार्य में हुआ। वो घर के अंदर पहुंच चुका था। वो घर के अंदर पहुंच चुका था, जिसमें कोई पब्लिक का व्यक्ति दर्शन करने जा ही नहीं सकता था, क्योंकि वो हमारे कब्जे में है। तो ऐसे कई एक मंदिर और हैं जो गौरी पट्टी पर हैं, जो लोगों के घरों के अंदर हैं। इनको निकालने की आवश्यकता है। पांडे जी, जैसा कि आपने बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने तत्कालीन समय में उस सरोवर का निर्माण कराया, तो सरोवर की मिट्टी बहुत मात्रा में निकली होगी जी। तो उस मिट्टी का क्या हुआ फिर? उस मिट्टी से विशाल टीला बनाया गया, जिस पर ये वर्तमान में भिंड किला हुआ है। लेकिन तात्कालिक समय पृथ्वीराज चौहान ने उस टीले पर एक निगरानी चौकी बनाई थी। मतलब दूर से आने वाली सेना को ऊंचे स्तर से देख के पता करना कि यहाँ से कोई आ रहा है। सामरिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये कदम उठाया हुआ है। सामरिक दृष्टि से जी हाँ। मौजूदा वक्त में उसके जैसे कि आपने बताया कि भी कई सारे ऐसे शिव मंदिर थे जो कि शिव और शिव परिवार से संबंधित मंदिर। जी जी, आसपास बसाहट बढ़ी और कई लोगों ने गौरी सरोवर के आसपास स्थित मंदिरों को अपने घर की चारदीवारी के अंदर कर लिया, अतिक्रमण कर लिया है। और तत्कालीन कलेक्टर श्रीमान इलैया राजा टी ने इस एक मंदिर को मुक्त भी कराया अतिक्रमण से। मौजूदा वक्त में एक जन आंदोलन चल रहा है। शहर के तमाम स्वयंसेवी संगठन आगे आ रहे हैं। मुद्दा है गौरी सरोवर के तट पर स्थित होने वाला मीट व्यापार। तो ये जो मीट व्यापार वहाँ हो रहा है, वो गौरी सरोवर की छवि को किस प्रकार से ख़राब कर रहा है? पहले तो मैं इसमें मैं अपना व्यू तो दूंगा ही। मैं अपनी एक शिकायत बता दूं। मेरे को अपने घर से ऑफिस तक आने में 7 मिनट लगते हैं अगर मैं गौरी किनारे होते हुए आता हूं तो, और मार्केट चौराहा होते हुए आता हूं तो मेरे को 17 मिनट लगते हैं। अगर ये मीट मंडी हट जाए तो पहले तो 10 मिनट की बचत होगी। दूसरा, इस मीट मंडी से इतनी बुरी दुर्गंध उठती है कि लोगों का दम घुटता है। इस चक्कर में शहर के ज़्यादातर लोग मंदिरों के दर्शन करने के लिए डेली जा ही नहीं सकते। गौरी किनारा आज जितना अच्छा बना हुआ है, शाम को भ्रमण किया जा सकता है, लेकिन मीट मंडी की वजह से लोग वहाँ पर्याप्त संख्या में नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल जायज़ शिकायत है पांडे जी की। पांडे जी ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी धर्म में विशेष आस्था है और शाकाहारी हैं, और गौरी सरोवर के तट पर स्थित तमाम जो शिव मंदिर हैं उनके दर्शन के लिए
धार्मिक दृष्टिकोण से वहाँ जाते हैं, लेकिन मीट व्यापार की वजह से वो उस जगह नहीं पहुँच पाते, और बदबू और जो प्रदूषण फैला हुआ है, एक मानसिक प्रदूषण है और एक फिज़िकल पॉल्यूशन भी वहाँ पर फैल रहा है, जिसके चलते ये दिक्कत लोगों को आ रही है। भिंड के इस विशाल गौरी सरोवर का पर्यावरणीय महत्व क्या है और इसके आसपास फैलने वाले प्रदूषण का इसके इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब विषयों को लेकर के आपकी आवाज़ ने चर्चा की पर्यावरणविद डॉक्टर मनोज जैन जी से। देखिए डॉक्टर मनोज जैन ने आपकी आवाज़ पर इस विषय पर क्या राय रखी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज जैन, जाने माने पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। भिंड का गौरी सरोवर जी, आजकल मुद्दा गर्म है। भिंड के तमाम स्वयंसेवी संगठन आगे आकर के गौरी सरोवर को स्वच्छ और पवित्र बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। चूँकि आप पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं और हमारे आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि गौरी सरोवर का भिंड के इकोसिस्टम में क्या योगदान है। जहाँ तक अगर अपन पर्यावरण की बात करें तो हर एक तालाब का, हर जगह का एक इकोसिस्टम होता है जी, ठीक है ना। तो उस इकोसिस्टम में जो मांस की गंदगी है वह उसको परेशान कर रही है कि बार बार हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों से वह जो है मछलियाँ मरती हैं, या वहाँ का जो पर्यावरण और प्रदूषण दोनों ही प्रभावित होते हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म जीव हैं तो वो सूक्ष्म जीवों की वहाँ क्या आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि जो मांस है वह जल से बिल्कुल अलग चीज़ है। मछली को जो है वहाँ का पक्षी खाएगा तो एक प्रकार की अलग ज़रूरत है, लेकिन जो मांस डाल करके हम अगर वहाँ उसके पानी की प्रदूषित करेंगे तो वो गौरी, और दूसरा गौरी जो है वो भिंड की जीवन रेखा है। क्योंकि आज भिंड में जो पानी पूरे देश दुनिया में वाटर लेवल अगर नीचे जा रहा है और भिंड का वाटर लेवल काफ़ी हद तक स्थिर है, उसमें गौरी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम गौरी तालाब धीरे धीरे अगर उपेक्षा का शिकार होकर के नष्ट होगा तो निश्चित तौर पे भिंड का पर्यावरण और गौरी का पर्यावरण दोनों ही प्रदूषित होंगे। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए तो तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं और वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने आगे अगर काम किया है। एक समय था कि गौरी में पानी नाम मात्र को था, लेकिन तत्कालीन समय में लोग आगे आए, सकारात्मक कदम उठाए गए और आज जो गौरी का जल स्तर है वो लबालब है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसके आसपास का जो अतिक्रमण है, रहस्य इलाका है, और तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एल.आई.ए. राजा के समय में कुछ एक ऐसे मकान थे, उनको तोड़ा गया जिसके अंदर शिवलिंग पाए गए। गौरी सरोवर के किनारे स्थित 108 शिवलिंगों में से एक शिवलिंग थी और उसको अतिक्रमण से मुक्त किया गया। ये तो एक समस्या थी अतिक्रमण की, जो कि जिला प्रशासन को देखना है। लेकिन प्रदूषण की जब बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण से गौरी सरोवर को होने वाले नुकसान से वहाँ का जनजीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी, देखिए राहुल जी, अगर अपन गौरी की बात करें और 1986 तक हमें जाना होगा, क्योंकि 1986 से मैं गौरी के साथ में संलग्न हूँ कि जब हम लोगों ने, डॉक्टर मोहन अग्रवाल जी ने, रामहरि पांडे जी ने, हम सब लोगों ने उस समय एक प्रयास करके इंटेक के माध्यम से और हमने एक कैलेंडर प्रकाशित किया था। वो कैलेंडर मेरे पास आज भी सुरक्षित है ना। और उस कैलेंडर में उस समय गौरी को अपन ने जो है गौरी के जो घाटों को वो प्रदर्शित किया था। तो उसके बाद में आज जो गौरी के किनारे आप जितने भी हरियाली देख रहे हैं, ये हम लोगों ने उस समय पेड़ गड्ढे खुदवा करके, खोद करके और बाल्टियों से पानी खींच करके ये सारे जो पेड़ जो दिखते हैं बड़े बड़े, तो जैसे ये पेड़ बढ़े, और मैं पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके अथक प्रयासों से यहाँ भिंड में पानी आया गौरी में, क्योंकि गौरी एकदम सूख चुकी थी। गौरी पे प्लॉटिंग करने की लोगों की तैयारी थी, और अब चूँकि सड़क बन चुकी है, वैसे जो वर्तमान में ये सड़क है, एक्चुअली मूल सड़क है वो बनखंडेश्वर रोड ये नहीं है, बनखंडेश्वर रोड है वह गौरी की मूल सड़क है। और जहाँ जो है मंदिरों के पिछवाड़े हैं, एक्चुअली उन घरों में भी अभी भी मंदिर निकल सकते हैं। तो यह देखना प्रशासन का काम है, इस पर जो है एनजीटी वगैरह का काम है। लेकिन उन घरों की अगर गंदगी भी जाती है तो जैसे मानव मल है या मानव जनित जो भी गंदगी है, या साबुन सोडा की गंदगी है, या और भी अन्य प्रकार की औद्योगिक गंदगी है,
तो ये हम सब जानते हैं, जो हमारे पीने के पानी के एक गिलास में अगर हम ज़रा सा भी कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, अगर एक कोई छोटा सा मिट्टी का डेला भी होगा, दाना भी होगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो दुनिया भर की गंदगी कोई एक जलीय संरचना कैसे बर्दाश्त करेगी। और जिस प्रकार से गंदगी बढ़ेगी तो वहाँ के जो सूक्ष्म जीव उसमें पैदा होते हैं वह उसके पूरे वातावरण को बदल देते हैं, और जिसका परिणाम जो है वहाँ रहने वाले लोगों पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ के रहने वाले लोग जो है, अगर हम किसी भी जल संरचना को या कोई भी संरचना को हम प्रदूषित करते हैं तो सबसे पहला शिकार वही होगा जो वहाँ पर रहने वाला है। तो इसलिए वहाँ की, चूँकि अकेला ये नहीं है, पूरे सराउंडिंग अपन बात करें 5 किलोमीटर के क्षेत्र में, तो हम सब प्रभावित होने वाले हैं गौरी के प्रदूषण से, तो इसलिए वह भी रोका जाना बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं कि भिंड के तमाम स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा आज एक गौरी पूजन का आयोजन किया गया है। मुद्दा है गौरी सरोवर के आसपास के क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित करना, और ये तमाम स्वयंसेवी संगठन आगे आकर के माँ गौरी सरोवर के आसपास के क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त और यहाँ पर एक तट पर हो रहे मीट व्यापार को विस्थापित करने के लिए ये सब लोग आगे आए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में और इसी जन आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए तमाम स्वयंसेवी संगठन के लोग आज यहाँ मौजूद हैं। गौरी तट पर अभिभाषक संघ उद्यान, जिसमें तमाम स्वयंसेवी संगठन यहाँ पर गौरी सरोवर की स्वच्छता और धार्मिक स्वच्छता के लिए यहाँ पर हवन पूजन, गौरी माँ के पूजन के लिए यहाँ पर आयोजन किया गया है, और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रशासन को इन तमाम स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं। लगभग 100 से अधिक ज्ञापन जिला कलेक्टर भिंड डॉक्टर सतीश कुमार एस को प्रेषित किए गए हैं। इसके साथ ही भिंड जिले के हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री OPS भदौरिया जी को भी ज्ञापन दिया गया है। तमाम स्वयंसेवी संगठन है, हमारे साथ कुछ संगठन के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और उनकी क्या मांग है। हमारे साथ करणी सेना के एडवोकेट राजकुमार सिंह हैं। राजकुमार जी, तमाम स्वयंसेवी संगठन और आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी बस ये शासन से यही मांग है, जो ये हमारे माता गौरी सरोवर के पास जो मीट मंडी है, इसको यहाँ से हटाया जाए और ये अपने गौरी सरोवर को धार्मिक स्थल के रूप में किया जाए। क्योंकि यहाँ जो मीट मंडी है पास में, वहाँ पे जितना भी गंदगी निकलती है पूरी गौरी सरोवर में डाल दी जाती है। इसको इस पानी को दूषित किया जा रहा है, और लेकिन यहाँ लोग धार्मिक स्थल पूजा करने आते हैं, यहाँ आने में उन्हें समस्याएँ होती हैं। भिंड के लोगों का कहना है कि हम वहाँ पर 100 से ज़्यादा मंदिर हैं, तब भी भिंड कलेक्टर को और शासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें यहाँ मीट मंडी, मंदिरों के पास ये मीट मंडियाँ ये अच्छी शोभित नहीं देती। तो हमारा तो बस यही विरोध है कि हमारे इसको धार्मिक स्थल उसके रूप में दिया जाए और दूसरा मीट मंडी को यहाँ से हटाया जाए। मैंने भी शासन को करणी सेना के द्वारा दिया गया है ज्ञापन कि अगर ये नहीं हटाया गया तो हम इसका विद्रोह करेंगे। तमाम स्वयंसेवी संगठन जन आंदोलन को नई दिशा और तीव्रता देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल प्रशासन का जो रुख है समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। आप भी एक सामाजिक संगठन से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सा संगठन आपका? हम भिंड विकास संघर्ष समिति से, श्री बड़े हनुमान जी मंदिर न्यास से। जी, तो आपके द्वारा भी जो मांग है संगठन की, जो मीट व्यापार जो हो रहा है गौरी तट पर, उसको विस्थापित करने के लिए, तो क्या ज्ञापन में कहा है आपने? ज्ञापन में हमारी 2 मांग है। चूँकि ये एक हिंदू धर्म बाहुल्य आध्यात्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए गौरी को, क्योंकि इसके किनारे जो 101 मंदिर हैं हमारे, और भिंड जिले का जो मुख्य मंदिर है बनखंडेश्वर महादेव का, वो भी यहीं पे स्थित है जहाँ पे मीट मंडी का व्यापार होता है। और हम चाहते हैं ये मीट मंडी यहाँ से विस्थापित करके शहर से बाहर पहुँचाई जाए और इस पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए। और जो भी इंक्लोजमेंट हैं यहाँ पे किए गए हैं उनको ख़त्म करके एक परिक्रमा पथ भी निर्माण किया जाए, जिससे यहाँ शहर का जो है प्रबुद्ध वर्ग मतलब निसंदेह निसंकोच आ सके। जी जी, हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका सर? धर्मेंद्र गुप्ता।
गुप्ता जी आप भी किसी एनजीओ से ताल्लुक़ रखते हैं? अच्छा अच्छा बड़े मंडी ट्रस्ट से। अच्छा अच्छा, तो क्या मांग है आपकी कि जो मांग तमाम संगठन उठा रहे हैं कि भाई गौरी के आसपास क्षेत्र को व्यापार मुक्त क्षेत्र मांस व्यापार मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाए, क्या राय है आपकी? यहाँ क्या है, अपने बहुत से मंदिर हैं तो लोग बाग आते हैं तो आने में तकलीफ भी होती है, और यहाँ से अगर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और होना भी चाहिए। काहे कि अपन सुबह सुबह आते हैं और जी यहाँ बाहर दुकान पे रखे हुए बैठे रहते हैं तो बहुत थोड़ा मन खराब होता है। सही बात है, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु लोग आते हैं जो कि गौरी तट पर तमाम मंदिर मौजूद हैं, लगभग 100 सैकड़ा के समथिंग शिव मंदिर यहाँ मौजूद हैं, और उन मंदिरों के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु इस मार्ग से गुजरते हैं। लेकिन जैसे ही गौरी सरोवर के तट पर वो प्रवेश करते हैं, वहाँ पर उपस्थित मीट मंडी जो है, मीट मंडी चूँकि आज मौजूदा समय में सड़क पर आ चुकी है, काफ़ी बड़ी संख्या में दुकानें सड़क पर लग रही हैं, और उन दुकानों पर जो दृश्य से श्रद्धालु छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जो देखते हैं वहाँ का दृश्य, वो बीभत्स दृश्य देख करके निश्चित ही उनकी आत्मा में एक शरण उठती है और उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये तमाम स्वयंसेवी संगठन आज यहाँ पर गौरी पूजन का आयोजन रखा गया है। इन सब की एक राय होकर मांग है कि गौरी सरोवर को धार्मिक क्षेत्र घोषित किया जाए और यहाँ के तट पर जो भी मीट व्यापार चल रहा है मौजूदा दौर में, उसको विस्थापित करके इस मंडी को अन्यत्र कहीं शिफ्ट किया जाए। मैं राहुल तिवारी, आपकी आवाज़। नारायण भगवान की जय, बाबा बनकंडेश्वर महाराज की जय। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बजरंग बली की जय।